हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइज आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। सबसे पहले हम ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ABC क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है। ठीक, अब क्या कहता है? लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्या कहता है? जो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सभी तरफ से इक्वल। फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, इसको नाम दे देते हैं ABC। ऐसा पॉइंट लोकेट करना है कि मान लो यहां पर पॉइंट है तो वो सभी पॉइंट से क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, जो भी पॉइंट वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सर्कमसेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। जो पॉइंट सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। ठीक है, इसको लोकेट कैसे करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो हमारी साइड्स है जैसे AB, BC, AC, इनका हम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो भी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कैसे करते हैं? देखो, हमने कंपास ली और जिस भी साइड का हमें करना है, सबसे पहले हम AC का कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? हाफ से ज्यादा ओपन की, यहां पर आर्क लगाई, यहां पर आर्क लगाई। ठीक है, सेम यहां पर A पॉइंट पे रखा, यहां पर आर्क लगाई हमने और यहां पर आर्क लगाई। ठीक है, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, हम डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हमें तो पॉइंट चाहिए ना, कहां पर आएगा। ठीक है, अब हम किसका करते हैं? BC का करते हैं। अब BC का करते हैं, वही करना है हमें। हाफ से ज्यादा ओपन करनी है, हाफ से ज्यादा ओपन है, यहां आर्क लगाई, यहां आर्क लगाई। ठीक है जी, B पॉइंट पर रखा, यहां आर्क लगाई, यहां आर्क लगाई। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट और दिस पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? वैसे तो देखो आपको जरूरत ही नहीं है, अब थर्ड पॉइंट का बाइसेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है आ चुका है। यहां पर आएगा वो पॉइंट। कहां पर आएगा? ये वाला पॉइंट है हमारा। मैं करके दिखा देता हूं आपको AB का भी बाइसेक्ट, ताकि आपको श्योर हो जाए कि यही पॉइंट आएगा। यहां से किया हमने, यहां से आर्क लगाई, A पॉइंट पर रखा, यहां से आर्क और यहां से आर्क। ठीक है, थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं यहां सर। अब देखो, ये पॉइंट है हमारे पास और ये पॉइंट है। ये देखो, हमने ये आर्क लगाई, कहां पर कट किए? तीनों एक पॉइंट पर कट किए, यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? हम O नाम दे देते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर। ये क्या है? तीनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंट पर है। आप मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? कंपास से हम मेजर करते हैं। देखिए, यहां पर रखा, इतना है, यहां पर C पॉइंट से रखा, यहां पर भी यही आ रहा है। B पॉइंट पर रखा, यहां पर भी यही पॉइंट आ रहा है। देखो, तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टिसेस से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब तीनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा सर्कम सेंटर। आप यहां पर क्या लिख सकते हो, थोड़ी सी आपको थ्योरी लिख सकते हो क्या, पॉइंट ओ, यहां पर मैं लिख देता हूं, पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। अगर आप पूरी थ्योरी लिखना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखने चाहते हैं, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें इस टाइप से करना था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेनी है हमें, अगेन लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अगेन हमें एक इंटीरियर में पॉइंट लेना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या कहता है, वो किससे इक्वल होना चाहिए, ट्रायंगल की सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, वही करेंगे हम इसमें भी सेम वर्क। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल हम इसमें भी। इसके लिए मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वही नाम दे देते हैं हम ABC ही। इस केस में आप क्या करोगे, अब इस केस में हमें क्या करना है, सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब बीच के अंदर लेना है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो सभी साइड से इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर। अब ये कैसे होगा, ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, एंगल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं, वही है इसमें भी, आप दो ही एंगल बना के देख लेना, ज्यादा मत करना, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करोगे तो थोड़ा डर्टी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही बनाना। देखो अब हम इसकी करेंगे एंगल बाइसेक्टर करेंगे। इस केस में ये हमने एंगल ड्रॉ किया, यहां पर रखा हमने, यहां आर्क लगाई, यहां पर रखा, यहां आर्क लगाई। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है जी, अब सेम इस केस में करेंगे, एक हमने एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, इतना आपको ओपन करना है, यहां से ओपन करने के बाद यहां आर्क लगानी है, फिर इस पॉइंट पर रखो, यहां आर्क लगानी है, देन जॉइन दिस। ये जो पॉइंट आया है, देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, सभी साइड से इक्विडिस्टेंट है। क्या है ये पॉइंट, सभी साइड से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है जी, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और ये क्या है, सभी साइड से इक्विडिस्टेंट है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। सभी साइड से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है जी, यहां तक आई आपको बात समझ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या कहता है, इन अ ह्यूज पार्क, एक ह्यूज पार्क मतलब एक बड़ा सारा पार्क है, पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स। देखा गया कि पीपल 3 पॉइंट पर है, मेनली ज्यादातर पीपल कहां पर है, 3 पॉइंट पर है। एक ए पॉइंट है जहां पर क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स, जो जहां पर बच्चों के झूले हैं। ठीक है, एक बी पॉइंट है, नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, जहां पर मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई लेक है। और सी पॉइंट है, विच इज नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिस्ट, जो पार्किंग प्लेस के पास है। ठीक है, अब कहता है, वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेटअप। एक आइसक्रीम पार्लर को ओपन करना है,
तो वो कहां पर ओपन करें सो दैट द मैक्सिमम पर्सन कैन अप्रोच इट, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम लोग आ सके। तो ये कहां पर ओपन करना चाहिए? सीधी सी बात है, जो तीनों पॉइंट के नियर बाय होगा, जो तीनों पॉइंट के इक्विडिस्टेंट होगा, हम वहीं पर सेटअप करेंगे। देखो, या फिर तो कह दो कि बीच में होना चाहिए, जो तीनों पॉइंट से बराबर हो, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस, ठीक है। वही हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, ये तीन वर्टिसेस है, तीन वर्टिसेस से हमने एक बीच का सेंटर निकाला था जो तीनों पॉइंट से क्या था, इक्वल था। सेम वही करेंगे, यहां पर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या किया था हमने, उसके बाद साइड्स का क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था साइड्स का। कर लो भी वही सेम प्रोसीजर, यहां आर्क लगाई, इस पॉइंट पर रखा हमने, ठीक है, यहां आर्क और यहां आर्क, ठीक है। देन हमने इन दोनों को क्या किया था, ज्वाइन किया था। एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है, ठीक है, कर दो जी ज्वाइन, ठीक है जी। अब इस साइड का करते हैं हम, इस पॉइंट पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क और एक यहाँ आर्क। अब ज्वाइन कर दो, एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये ऊपर पॉइंट है, ठीक है जी। कहां पर मीट किया दोनों पॉइंट ने, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या है, तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। तो हमें पैरेलल, वो पार्लर, आइसक्रीम पार्लर कहां पर ओपन करना चाहिए, एट ओ पॉइंट। तो हम लाइन लिखेंगे क्या, एन आइसक्रीम पार्लर शुड बी ओपन, शुड बी ओपन और सेटअप लिख सकते हैं आप, सेटअप एट ओ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री पॉइंट्स। तीनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इसलिए हमें आइसक्रीम पार्लर यहां पर ओपन करना चाहिए, ठीक है। ये क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन, हो गया जी सोल्व। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या कहते हैं, कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड द स्टार शेप्ड रंगोलीज। दो रंगोली हमें गिवन है, एक तो ये स्टार शेप की है, ये एक तो ये हमें कौन सी शेप है, हेक्सागोनल, ठीक है, दूसरी जो है हमारी स्टार की शेप की है। बाय फिलिंग देम विद एज मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डालनी है ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर। जो क्या साइड रहेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 1 सेंटीमीटर, मतलब सभी तीनों साइड उतनी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ये इतनी इतनी हमें क्या ट्रायंगल्स भरनी है इसके अंदर, एज यू कैन, जितनी आप भर सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस, हमें दोनों केसेस में ट्रायंगल्स काउंट करनी है कि कितनी ट्रायंगल्स आती है, विच हैज मोर ट्रायंगल्स, और किसमें ज्यादा ट्रायंगल आती है। सबसे पहले तो हम इसको ट्रायंगल की शेप दे देते हैं, कैसे दे देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा अब हमें, देखो इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये क्या, कितनी ट्रायंगल्स बन गई है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ट्रायंगल्स बनी है ये क्या है, सभी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हेक्सागोनल की सारी साइड क्या थी, 5 सेंटीमीटर। तो हम उसको जब डायगोनल्स में एक पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या बनेंगी, इक्वल इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है। तो ये टोटल कितनी ट्रायंगल्स होगी, 6 ट्रायंगल होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल है। तो अब हमें इसके अंदर क्या डालनी है, छोटी छोटी ट्रायंगल्स पुट अप करनी है। तो हमें देखना है कि कितनी ट्रायंगल इसमें आ सकती है। तो इसका मतलब है कि ये 5 है तो ये 5 है, ये भी कितनी होगी, 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी साइड कितनी कितनी होगी, 5 5 होगी, ठीक है जी। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे हेक्सागोनल का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा और एक छोटी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हम बड़े के एरिया को छोटी ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगी। हम छोटी क्लासेस में भी करते हुए आए हैं कि हमें एक ये फाइंड आउट करना होता था कि एक फ्लोर पर कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी, तो हम क्या करेंगे कि फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। वही केस इसमें करना है कि पूरे फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कर दो जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल निकालते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागोनल क्या होगा, इसको 6 है, टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी ट्रायंगल्स है हमारे पास, 6 ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। तो पुटअप कर दो, 6 मल्टीप्लाई √3/4, साइड हमारी कितनी है 5, मतलब 5 × 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, कितना होगा √3/4, सेम फॉर्मूला रहेगा, साइड स्क्वायर √3/4, साइड हमारे कितनी है 1, 1 × 1, तो कितना आ गया √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें निकालनी है, क्या कर देंगे, जो हेक्सागोनल का एरिया है कितना है हमारे पास 75√3, 75/2 √3 डिवाइड बाय किससे, √3/4। इसको करेंगे हम सॉल्व, 75/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आपको पता होगा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, 75 × 2 150, तो यहां पर कितनी आ गई 150 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, स्टार शेप दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वही सबसे पहले तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन पॉइंट्स को, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे हम। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और यहां से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं जी। ठीक है जी, अब क्या होगी हमारे पास, ये देखो थोड़ा सा इस पॉइंट पे आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगी। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी ट्रायंगल्स हो गई हैं 12 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। इसमें भी हमें क्या क्या डालना है, वो छोटी छोटी क्या ट्रायंगल्स डालनी है 1-1 सेंटीमीटर की। ठीक है, कितनी आएगी वो हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस स्टार शेप का निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टार कैसे निकलेगा, कितनी है 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई किससे, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √12 मल्टीप्लाई √3/4, साइड कितनी है 5 × 5, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो यहां पर कितना हो गया 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक आई आपको बात समझ। अब छोटी वाली ट्रायंगल का निकालेंगे जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल का निकालेंगे, क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, कितना है √3/4, साइड कितनी है 1 × 1। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, स्टार का एरिया कितना है 75/√3 डिवाइड कर देंगे किससे, ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दो जी सॉल्व इसको, 75 √3
मल्टीप्लाई 4/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 75 इंटू 4 300। तो यहां पर कितनी आ गई 300 ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट केस में कितनी ट्रायंगल्स आई थी 150 ट्रायंगल, और इस केस में कितनी आई है 300 ट्रायंगल। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था विच हैज मोर ट्रायंगल, किसमें ज्यादा ट्रायंगल है। तो स्टार शेप रंगोली है ना, ये रंगोली हैज मोर ट्रायंगल्स। ठीक है, यही थी आपकी एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारी ये ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी चैनल को जरूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।